तो खबर से काफ़ी से 2 दिन से मीडिया में यह बिहार में इलेक्शन होए वाला है किछु दिन के बाद, लेकिन से अहाँके इलेक्शन डिपार्टमेंट के अनुसार 1987 से लेकर 2004 के बीच में यदि अहाँ इलेक्शन कमीशन के वोटर बनलहुँ हँ तो आब अहाँके सबूत देबऽ पड़त। जी हाँ, सबूत देबऽ पड़त अहाँके पेरेंट्सके एफिडेविट नहीं प्लस हुनकर आधार कार्ड प्लस इलेक्शन कमीशन का नंबर फॉर्म C भरऽ पड़त। संगे संगे 1987 से लेकर 2004 के आसपास में यदि अहाँ जुड़लहुँ हँ तो अहाँके भौतिक फिजिकल अपीयरेंस से कहब। तो एहि पर विपक्ष के बात करूँ तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी प्लस तेजस्वी यादव काफ़ी उग्र से रहथिन। संगे संगे जहाँ तक यूनिटी पोर्टल के बात रहे, UIDAI के बात चले, इलेक्शन डिपार्टमेंट आधार से लिंक कऽ सकै छै, लेकिन ओ नहि कऽ के से नया 25 दिन के अंदर में से अहाँके इलेक्शन डिपार्टमेंट के भेले हैं साइट पर जे 25 दिन के अंदर में ई पूरा करबाक देखे वाला बात ये जे ई इलेक्शन डिपार्टमेंट केस केना की होइ छै। लेकिन तेजस्वी यादव काल्हिखना ई बीचमे किछु कहने रहथि। तेजस्वी यादवके हमसब बात सुनबै छी, ओ की आरोप लगाए बीजेपी सरकार पर। जे हिसाबे हमेशा विपक्ष राहुल गांधी हथिन, तेजस्वी यादव इलेक्शन के डिपार्टमेंट पर सवाल उठबैत रहथिन, तो एहि पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और प्लस राहुल गांधी का RSS पर बीजेपी पर हमेशा आरोप लगैत रहथिन। लेकिन एहि इलेक्शन डिपार्टमेंट ई जे फॉर्म भरलकै हँ जाहिमे नया वोटर ID कार्ड यदि अहाँ छी 1987 से लेकर 2004 तक यदि अहाँ बनलहुँ हँ वोट खसबैवला तो अहाँके सबूत देबऽ पड़त, संगे पेरेंट्सके आधार कार्ड प्लस UID नंबरके संगे। देखैवला बात यऽ सरकार ई फैसला लऽ लेलकै हँ जरा 25 दिन के अंदर टारगेट करबाक छै। लेकिन जे तेजस्वी यादव जे किछु बात कहलथि ओ बात तो सुनबै छी। और अहूँ सबगोटा यदि बिहार से जुड़ल छी, किएकि अगिला 6 महीना बिहार में इलेक्शन होइवला छै, तो इलेक्शन डिपार्टमेंट के ई जे नोटिस आयल हँ ओ नोटिस पर गौर करियौ। यदि अहाँके 2004 से पहिने 1987 के बाद यदि अहाँके इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम यऽ तो अहाँके सत्यापित करऽ पड़त जे अहाँके पेरेंट्सके वोटर ID प्लस UID नंबर आ प्लस अपन अहाँके वेरिफिकेशन देबऽ पड़त प्लस फिजिकल अपीयरेंस। धन्यवाद सबगोटाके। अहाँ देखैत रहू मिथिला समाचार। हाँ, ये देखो तेजस्वी यादव का पूरा वीडियो। ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। बीजेपी जब जब हारती है तब तब ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में RSS के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए, अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब है उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं।
वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में भी देखा गया था, आप विपक्ष ने उठाया था सवाल कि वोट ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें खेला हुआ था। बहुत गरीब ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड भी इसमें मान्यता में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को लिंक कर रही थी ताकि डुप्लीकेसी ना हो लिस्ट में, तो इसमें आप क्यों आधार कार्ड को नहीं इंक्लूड किए? पहला सवाल। ये अन्याय हो रहा है। तो आपको शक है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है कहीं न कहीं चुनाव को हैम्पर किया बीजेपी जब जब हारती है तब तब ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। एक और सवाल, आज जिस तरीके से आरएसएस के एक बड़े नेता ने कहा कि कुछ शब्द हैं दो उसको ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रियम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को।